डेली साला डिजिटल पर आप सबका खैर मकदम है। आज हमारी मेहमान हैं मोहतरमा फिरदौस खान साहबा। फिरदौस खान साहबा जॉइंट सेक्रेटरी NGO फॉरवर्ड ट्रस्ट है, जो कि फोरम फॉर विमेंस एक्शंस राइट एंड डिग्निटी है। एक और सिविल ऑर्गेनाइजेशन बहुत्व कर्नाटका के भी मोहतरमा मेंबर हैं, जो कि समाजी खिदमत अंजाम दे रहा है। फिरदौस खान साहबा बंजारा एकेडमी से सर्टिफाइड काउंसलर मेंटल इलनेसेस हैं, जो कि दिमागी परेशानियों पर काउंसलिंग फराहम करती हैं। फिरदौस खान साहबा उस वक्त सुर्खियों में आई जबकि बेंगलुरु में CAA NRC प्रोटेस्ट पर आवाज़ उठाई जा रही थी और आपकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि पूरे हिंदुस्तान तक पहुंच गई। मोहतरमा फिरदौस खान साहबा का प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल है। मोहतरमा फिरदौस खान से आज हम बात करेंगे मिलेनियल मैरिजेस और उनके चैलेंजेस पर। मैं सबसे पहले फिरदौस खान साहबा से पूछना चाहूँगी कि मिलेनियल मैरिजेस की ज़रा सी तशरीह कर दें, ज़रा सा एक्सप्लेन कर दें मिलेनियल मैरिजेस को। शुक्रिया सबिया फॉर वेलकमिंग मी एंड गिविंग अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो इसमें जो है आज जो बात कर रहे हैं हम लोग मिलेनियल मैरिजेस के बारे में और वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और उसके बारे में। ये बहुत अहम टॉपिक है आज के जनरेशन के लिए और आज जो चल रहा है उसके लिए, क्योंकि इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मिलेनियल मैरिजेस समझने से पहले हमको ये समझना है कि मिलेनियल्स हैं क्या, मिलेनियल्स चीज़ें क्या है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को हमारे खासकर हमारे मुस्लिम उम्मा को जो है बहुत इसका जो है अवेयरनेस नहीं रहता। तो ये क्या होता है कि जो रिसर्चर्स हैं और जो मीडिया है उन लोगों ने जनरेशन्स को अलग अलग इसमें जो है बांट दिया है। जैसे कि पहले के 1915 से पहले जो भी जनरेशन था, 1900 से पहले, तो उसको लास्ट जनरेशन बोलते हैं। उसके बाद के जनरेशन को जो है एक नाम दे के ऐसे साइलेंट जनरेशन, फर्स्ट ग्रेटेस्ट जनरेशन, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में काम किए थे वैसा करते। तो ये मिलेनियल जनरेशन ये कि वो बच्चे हैं जिन्होंने जो 1980 को कोई रिसर्चर्स बोलता है कि 81 हो सकता है, 81 से लेके 1996 तक जो बच्चे पैदा हुए उस जनरेशन को क्या है हम मिलेनियल जनरेशन बोलते हैं। तो इस पीरियड में जो बच्चे पैदा हुए थे उनके क्या क्या चैलेंजेस है उनको समझना ज़रूरी है। और उनका एटीट्यूड, ये थोड़ा ये एक ऐसा जनरेशन है, दिस इज़ द फर्स्ट जनरेशन जो पूरा इंटरनेट इसमें जो है पैदा हुआ था। जब उन्होंने पैदा हुए तभी उनको एक इंटरनेट वर्ल्ड मिला, डिजिटल वर्ल्ड मिला। तो उनकी जो है दिस इज़ द फर्स्ट जनरेशन। और ये जनरेशन पे जितना रिसर्च हुआ है उतना जो है दूसरे जनरेशन्स पे रिसर्च नहीं हुआ। तो क्यों ये ज़रूरी पड़ गया? बिकॉज बहुत सारे चेंजेस सोसाइटी में भी आए और ये जनरेशन का एटीट्यूड भी सही नहीं था, बहुत लोगों ने इनको समझा भी नहीं है सही तरीके से। तो ये लोग थोड़ा बोल सकते हैं कि थोड़ा बदनाम है बेचारे लोग कि ये जो है मिलेनियल्स बहुत रिपेलियस है, बहुत एंगर है, शादी नहीं करते, माँ बाप को सताते। तो इन लोगों को जो है हमें समझना चाहिए। यानी ये कहा जा सकता है कि ये इंटरनेट की दुनिया से जुड़े हैं, सीधे पैदाइश से ही इंटरनेट से ये पहला जनरेशन है जो इंटरनेट दुनिया से जो है जुड़ा हुआ है। इसके बाद के जो है और इनका बिहेवियर या जो भी इनका एटीट्यूड है वो इंटरनेट से डिफाइन होता है। एग्जैक्टली तो जो इनका एटीट्यूड है, जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है, जो सोशल एटीट्यूड है, जो कल्चरल एटीट्यूड है, ये तीनों को अगर हम लिए तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर इन्फ्लुएंस। उनका जो इन्फ्लुएंस है, इंटरनेट का जो इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर, उससे जो है रिलेटेड रहेगा, डिजिटल मीडिया से जो है रिलेटेड रहेगा। तो ये जो इन्फ्लुएंस है इसको पॉजिटिवली लिया है इस जनरेशन ने या नेगेटिवली, या फिर डायरेक्ट कोई चीज़ एक्सेस में आ गई थी, वो जैसे भी सामने आ गई उसको उसी तरह से कबूल कर लिया इन्होंने? पॉजिटिवली लिया है, नेगेटिवली लिया है, ये थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि किसी को पॉजिटिव लेना किसी के लिए और किसी और के लिए जो है नेगेटिव बन सकता है। तो ये थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन ये इस बात समझना ज़रूरी है कि दे आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट जनरेशन एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। इनको जो है हमें समझना चाहिए, क्योंकि जब भी ये लोग आए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये जनरेशन ऐसा है, रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया है कि 25% ऑफ देम will remain unmarried throughout their lives। तो ऐसा नहीं कि पहले शादी नहीं होते थे लोग, लेकिन इन लोगों का एटीट्यूड थोड़ा अलग है। रिलेशनशिप्स कैसे संभालना है, कैसे गो थ्रू करना है, उनको कैसे मेंटेन करना है, इन लोगों का थोड़ा अलग है। तो कंफ्यूज जो करते हैं लोग भी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो एक है कि ये लोग कंफ्यूज हैं या नहीं है, लेकिन लोग इनको समझने में बहुत कंफ्यूजन करते हैं। यानी लोगों समझने वालों के लिए भी ये पहला मौका है ना कि इस तरह की जनरेशन को वो समझें
क्योंकि इनका एटीट्यूड अलग है, बिहेवियर अलग है, बिल्कुल, तो रिसर्च या करने वाले के लिए भी ये पहली जनरेशन बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल सही है ये। तो इन लोगों को थोड़ा समझने में ये लोग क्यों ऐसा करें, क्योंकि जब मैं पहले काउंसलिंग करती थी इन लोगों की, तो मुझे बहुत परेशानी होती थी कि क्या इन लोगों का एटीट्यूड ऐसा है कि क्यों ये लोग पेरेंट्स से इतना दूर हैं, क्यों ये पेरेंट्स के बारे में इतना कंप्लेंट करते हैं। जब ज़्यादा केसेस ऐसे काउंसलिंग के केसेस ज़्यादा ऐसे मिलेनियल्स वाले आने लगे और ये पेरेंट्स भी उनके आने लगे, तो मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया, इंटरनेट से फाइंड आउट करने की कोशिश की कि इनका जनरेशन जो है इनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बोल के। तो पहले जो चीज़ हमें समझना चाहिए कि इन लोगों का एटीट्यूड जो डिफरेंट है दूसरे लोगों से क्यों है। इसके बेसिकली 4 रीजंस हम बता सकते हैं। तो एक है इनका पेरेंटिंग, क्योंकि जब ये जनरेशन पैदा हुए तब जो था आईटी बूम हुआ था और दोनों पेरेंट्स जो है काम करते थे, तो क्या होता था कि हर चीज़ जो है उनको मिल जाता था, बिकॉज दे हैड नो टाइम। वो पेरेंट्स के पास टाइम नहीं था उस वक्त पे, तो उन लोगों के जो मटेरियलिस्टिक जो भी नीड था वो उन बच्चों का, तो हर चीज़ जो है आ जाता था उनके पास। और पेरेंट्स काम करते हाँ, तो वक्त देने के बजाय चीजें दे रहे थे, तो उनको हर चीज मिल जाता था एंड दे वर गेटिंग सेटिस्फाइड विद दैट। दे थॉट ओके मे बी दिस इज हाउ चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप। फर्स्ट चीज वो था। सेकंड चीज टेक्नोलॉजी, जैसे कि हमने बोला कि दिस इज द फर्स्ट जनरेशन विच इज कमिंग अप इन इंटरनेट। तो टेक्नोलॉजी भी एक ऐसी चीज थी जब इनसे जो है बहुत बूम हुई और इनसे ही शुरुआत हुई, और ये जब से पैदा हुए इन्होंने टेक्नोलॉजी देखा है। तो टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा था, जैसे जैसे बढ़ते गए, तो तीसरा पॉइंट भी जो है इम्पेशेंस इसमें आ जाता है, एनवायरनमेंट भी जो है इसमें आ जाता है। मिसयूज में फर्क नहीं कर पाए, एग्जैक्टली, यूजर्स एंड मिसयूज में फर्क नहीं कर पाए, और उनका माहौल भी ऐसे बन गया सभी कि क्या हुआ कि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो है वो होता था। मतलब उनको कुछ चीज़ चाहिए तो दे डोंट हैव टू वेट फॉर समथिंग, एंड अमेज़न पर ऑर्डर किया मिल गया, स्विगी पर ऑर्डर किया मिल गया, जोमेटो पर ऑर्डर किया मिल गया। कुछ पिक्चर देखना है, हमारे ज़माने में क्या होता था, जब पिक्चर देखना, वो पिक्चर आने वाली है, उसके लिए टिकट बुक करना है, अभी 3 वीक आने वाले, इसमें क्या है, नेटफ्लिक्स डालो पिक्चर देखो। तो उनको हर चीज़ में जो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हो गया था। तो ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या हो गया है, उनको रिलेशनशिप्स में जो है अफेक्ट कर रहा है। सोचने समझने का वक्त नहीं मिल रहा है, सोचने समझने का नहीं, उनको हमेशा जल्दी चाहिए, इम्पेशेंस बहुत आ रहा है उनमें, तो हर चीज़ उनको जल्दी चाहिए। तो रिलेशनशिप्स में भी वो चाहते हैं कि ऐसा हो, तो ये चीज़ उनको समझना चाहिए। तो बेसिकली वो क्यों ऐसे हैं, उनके लिए बैकग्राउंड भी, जो एनवायरनमेंट, जो पेरेंटिंग हुआ है उसके, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। ये चीज़ अगर हम समझ गए तो उनको समझने में जो है आसानी हो जाता है। कहीं ये जो मिलेनियल जनरेशन है उसके एटीट्यूड के लिए या बिहेवियर के लिए बूमर जनरेशन, जो इनसे पहले की जो बूमर जनरेशन है, वो भी जिम्मेदार है। एग्जैक्टली, बहुत जिम्मेदार है, और इसमें भी है। और कभी भी जब ये लोग आते हैं तो ज़्यादातर इनका ये रहता है, क्या प्रॉब्लम्स रहते हैं इनके, 5-6 प्रॉब्लम्स रहते हैं एज चिल्ड्रन विद द पेरेंट्स। क्या रहते हैं, पेरेंट्स मेरे लिए हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते हैं, ये जो है हमेशा मेरे पीछे रहते हैं, फाइनेंशियली वो इन्वॉल्व, और होता भी ऐसा है। मुझे भी ताज्जुब होता है कि एक 20 साल का लड़का या 20 साल की लड़की जो भी है, वो काउंसलिंग के लिए आ रही है, वो अपॉइंटमेंट उसकी माँ लेती है। तो यू सी द कनेक्शन, दे डोंट वांट ए लाइफ लाइक दैट। उनको वैसी जिंदगी, वो अपॉइंटमेंट ले, वो उनको फ्रीडम चाहिए, उनको इंडिपेंडेंस चाहिए, वो समझते हैं कि वो हर चीज़ कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, क्यों मैं डिपेंड हो। तो क्योंकि वो लोग उनकी फीस भी पे कर रहे हैं, तो क्या होता है कि वो समझते हैं, वो पेरेंट्स हम लोगों को फ़ोन करके पूछते हैं, काउंसलर्स को, क्या बोला मेरा बच्चा, हम लोग काउंसलर्स हैं भाई, हम लोग कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, क्यों आपके साथ शेयर करें, बिकॉज दे हैव पेड दैट फीस, दे थिंक इट इज़ देयर राइट टू नो व्हाट द चिल्ड्रन हैव स्पोकन। ऐसा नहीं होता। तो ऐसा इंटरफेरेंस जो है थोड़ा इनके पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, और बच्चों में भी है थोड़ा रिबेलियस बिहेवियर है, ऐसा नहीं कि नहीं है बोल के, लेकिन ये रिबेलियस बिहेवियर क्यों आया उसको जो है हमें अच्छी तरह से जो है समझना चाहिए। और ये चीज़ जो है उनके रिलेशनशिप्स में भी अफेक्ट करती है, और इसलिए जो है उनके मैरिजेस भी जो है अफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, 96 के बाद की जो जनरेशन है, इसको क्या कहते हैं? इसको जो मिलेनियल्स हैं उनको एक और नाम है जनरेशन वाई बोल के, जेन वाई बोल के। उसके बाद का जनरेशन जो है वो जेन जी है, जनरेशन जी। तो उसके बाद अल्फा है, ऐसे ही जो है बढ़ता जाता है। ये ऐसा है कि जेन वाई के बाद जेन जी जो है, उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं देखी जाती हैं या कम देखी जाती हैं? इसका क्या? वो एक अलग ही टॉपिक है कि उनका एटीट्यूड
ऐसा है, क्योंकि बिकॉज दे आर द चिल्ड्रन ऑफ दिस पीपल, इधर या जेन वाई और इट कुड बी बूमर्स ऑल्सो, वो जो 1970 थे, तो उनका एटीट्यूड जो है, क्योंकि दे आर नॉट द फर्स्ट जनरेशन टू सी द इंटरनेट, उन लोगों का और थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज उन लोगों को जो है विदाउट टेक्नोलॉजी दे डोंट नो ए लाइफ, एटलीस्ट यू नो मिलेनियल्स को कुछ तो मालूम होगा, इमरजेंसी लाइट क्या है वो मालूम रहेगा, इन लोगों को यूपीएस से, इनसे लैम्प क्या है, इमरजेंसी लाइट क्या है, इन चीज़ों को मालूम ही नहीं रहेगा। उन लोग कुछ चीज़ डिले करना है, वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। तो ये वो जनरेशन थोड़ा और फॉरवर्ड है, और थोड़ा उनको और स्टडी करना है, रिसर्चर्स और थोड़ा जो है उनको स्टडी कर रहे हैं। लेकिन आज जो बातचीत हो रही है उसके बारे में, मिलेनियल्स के बारे में जो है हम बात करने की कोशिश करें, वो रिलेशनशिप्स के बारे में। अच्छा, एटीट्यूड के अलावा और ऐसी कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स हैं मैम जो मिलेनियल्स के ताल्लुक से देखी गई, ऐसे कौन से चैलेंजेस मैं कहूँगी कि कौन से हैं जो इनके ताल्लुक से फेस की जाती हैं? सी मिलेनियल्स के बारे में जो चैलेंजेस हैं बेसिकली उनमें थोड़ा आप फॉर एग्जांपल एक मिलेनियन है एंड ही इज़ वर्किंग एट ए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो है वो काम कर रही है वो लड़की, देन उसको जो है उसको पूछो कि उसको कुछ चाहिए बीन बैग पे, यू नो दीज आर द पीपल हु डोंट वांट ए प्रॉपर चेयर, रिवॉल्विंग चेयर, वो चेयर वैसा नहीं चाहिए उनको, जो है बीन बैग चाहिए और अच्छा लैपटॉप चाहिए, डेस्कटॉप नहीं चाहिए, लैपटॉप चाहिए, सब कुछ दे दो, फिर भी वो बोलेंगे नहीं आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो ये चीज़ है कि उनमें सेटिस्फैक्शन जो है कम हो रहा है, कुछ भी दो उनको, जो अगर वो माँ से भी कहें, माँ पूछती है उनको कि क्या चाहिए आपको खाने के लिए, सपोज वो बोले चलो भाई कुछ डोसा बनाओ या कुछ पिज़्ज़ा बनाओ, बना के खाने के बाद भी उनको जो है सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा। ये मेन प्रॉब्लम है कि उनको जो है सेटिस्फैक्शन कम रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि उनमें जो है इंस्टेंटली हर चीज़ चाहिए उनको, तो वो वेट नहीं कर सकते, वो इम्पेशेंस, तो इसलिए, और उनमें चॉइस बहुत है। देखो आपको समझना चाहिए कि ये बच्चे जो हैं ऐसे जनरेशन में पैदा हुए, आप सोचो, आप अगर हमें कोई टूथपेस्ट पूछा, चॉकलेट्स पूछा, चॉकलेट से लो फॉर एग्जांपल, हमारे ज़माने में कितने थे चॉकलेट्स? एक 5 स्टार था, एक डबल डेकर था और ज़्यादा से ज़्यादा कैडबरीज मिल्क था, इतना ही था। दूसरा, आज बच्चों के लिए कितना चॉइस है, टॉबलरॉन है उनके पास, लिंट है, ये कोई चॉकलेट, फेरारो रोशर, उनके पास कितना चॉइस। एक सोप भी लो, हमारे ज़माने में सोप कितना था, एक लाइफ बॉय था और दूसरा लक्ष्य था या कुछ ऐसा था। आज उनके पास कितनी चॉइस है। तो ये चॉइस जो है उनको जो चॉइस उनको मिल रही है हर चीज़ में, उनके एनवायरनमेंट में, उनके माहौल में, वो थोड़ा उनको रिलेशनशिप्स को जो है अफेक्ट कर रही है। इन बच्चों को समझाना चाहिए कि ये जो चॉइस आपके पास है वो रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप लोग। आप जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपको इधर मिल रहा है, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आप उधर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो रिलेशनशिप में चॉइस नहीं हो सकती है, हाँ, बढ़िया बात कही आपने। इस पे आप जरा और रोशनी डालें मैम कि क्या कर सकते हैं, ये चैलेंजेस को किस तरह रिलेशनशिप्स के मामले में किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है। ये मिलेनियल्स की जो मैरिजेस ब्रेक होते हैं बोल रहे हैं, तो वन ऑफ द रीजंस इज देयर इज टू मच ऑफ चॉइस। तो रिलेशनशिप, क्योंकि आजकल चॉइस इतना है लोगों के पास कि उनको आदत भी हो गई है चॉइस की, तो रिलेशनशिप्स को वो ब्रेक करता है। ये नहीं, वो हमेशा वो हमारे इसमें भी था ना एक कहावत, द अदर साइड इज ऑलवेज ग्रीनर बोल के, वैसा हो जाता है कि मे बी यू नो ही इज़ मोर बेटर फॉर मी देन दिस पर्सन। तो वो चीज़ को जो है उनको दिमाग से निकालना चाहिए कि हो सकता है देयर इज सम यू नो वीकनेस इन द अदर पर्सन, लेकिन जैसे कुरान में भी है कि यू नो एक खराबी है उसमें, तो अल्लाह ने उसमें दूसरी अच्छाई भी डाला होगा। तो इन चीज़ों को जो है, क्योंकि ये मिलेनियल्स उनमें एक और चीज़ क्या है, ये थोड़ा लेस रिलीजियस है। ये बात इट इज़ ग्लोबली एक्सेप्टेड, यू नो, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो, कुछ भी रहो, दे आर लेस रिलीजियस। उनमें जो है रिलीजन को फॉलो करना जो है, वो बेसिक वैल्यूज जो एथिक्स जो होने चाहिए वो जो थोड़ी कमी है उनको। क्या बोलते हैं, वो इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा है कि मेरी लाइफ, यू नो, आई विल डू व्हाट आई वांट। वो मी जनरेशन बोलते हैं ना, मी जनरेशन, तो उसको जो है इनका एक और नाम भी है, मी जनरेशन। हर चीज़ को जो है वो अपने ऊपर ही करते हैं, वो करियर को, प्रायोरिटीज़ को, हर चीज़ वो जो चाहते हैं उनको जो ये चाहिए वो चीज़ जो है करते हैं।
इसमें थोड़ी ये भी है कि इनको थोड़ा गलत समझा जाता है कि ये लोग बहुत सेल्फिश हैं बोल के, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है ये लोग मी तो करते हैं, लेकिन करियर पैसा सब वो जो है कमाना चाहते हैं, लेकिन चैरिटीज़ भी वो ज़्यादा करते हैं। अच्छा। चैरिटीज़ भी जो है बहुत ज़्यादा करते हैं, मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, मैंने देखा भी है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं इस मिलेनियल्स। हाँ, वो चैरिटीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं और एनवायरनमेंट का बहुत ख्याल करते हैं, बिकॉज दिस इज़ द जनरेशन विच इज़ फेसिंग द ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज है वो फेस कर रहे हैं। तो दे आर वेरी एनवायरनमेंट फ्रेंडली, दे आर वेरी एनवायरनमेंट कॉन्शियस। और वो जो इनके बच्चों को भी जो लेट शादी नहीं करते अलग बात है ये लोग, लेकिन जब शादी करते हैं तब दे आर वेरी गुड पेरेंट्स, और वो उनको बच्चों को भी जो है वो सिखाते हैं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे रहना बोल के। तो दो चीज़ें पे वो बहुत ये करते हैं कि एक जेंडर इक्वालिटी, कि मिलेनियल पेरेंट्स देखें तो आप जो मेन हैं वो ऐसा नहीं करते कि जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ माय हस्बैंड इज हेल्पिंग मी इन समथिंग इन द किचन, ही विल बोस्ट ऑफ, देखो मैंने आपको हेल्प किया टुडे, है ना, एंड आई जोक विद हिम, या फॉर यू यू नो यू हैव टू गेट अ हस्बैंड ऑफ द ईयर अवार्ड बोल के एक चाय भी बना दिया तो इट इज अ बिग थिंग फॉर देम। बट दिस मिलेनियल मेन आर नॉट लाइक दैट, यू नो, दे आर वेरी कोऑपरेटिव, दे हेल्प इन द किचन, दे हेल्प द वाइफ, वो चीज़ जो है उनमें अच्छी है, लेकिन वो थोड़ा लेटर लाइफ में आती है, वो थोड़ा हमको भी जो है उसके बारे में थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही मैम आपने। अच्छा, ये जो चैलेंजेस के अलावा जो पॉजिटिव साइड्स हैं इनके मिलेनियल्स के, यानी अपने बच्चों में जब वो पॉजिटिव साइड्स जो डालते हैं, तो क्या वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमारे पेरेंट्स के साथ रिलेशंस ऐसे थे तो हम हमारे पेरेंट्स के रिलेशनशिप्स को हटा के एक नई रिलेशनशिप डेवलप करेंगे अपने बच्चों के साथ करके? नहीं, ये जो देखा गया है नहीं, जो लोग मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते थे शादी से पहले, जो मिलेनियल्स आते थे, जो मेरे थोड़े क्लाइंट्स बोल सकते हैं या काउंसलर्स बोल सकते हैं, जो आते थे और फिर जो है बहुत समझाने के बाद या जब उनको लगा कि शादी करनी चाहिए 30 इयर्स में या 35 इयर्स में, जब भी वो शादी किए, मैंने देखा है कि दे आर एक्सीलेंट पेरेंट्स। और रिसर्च में भी ये फाइंड आउट किया है कि जब भी वो लोग जो है बच्चों को बड़े करते हैं, देन दे रियलाइज दैट व्हाट देयर पेरेंट्स हैड डन टू देम। जो दुश्मनी थी उनके साथ, जो नॉट दुश्मनी, जो एक नेगेटिव फीलिंग थी पेरेंट्स के ये, वो जो है ख़त्म हो जाती है। यानी नेक्स्ट जनरेशन को देखने के बाद जब इनके बच्चे होते हैं तो ज़्यादातर वो नो, आई एम ब्रिंगिंग अप माई चाइल्ड लाइक हाउ माई पेरेंट्स हैव ब्रॉट मी अप, वो एटीट्यूड आ जाता है उनमें। तो अपने पेरेंट्स सही लगने लगते हैं, बिल्कुल सही लगने लगते हैं। और 55% रिसर्च ने फाइंड आउट किया है कि 55% ऑफ देम यू नो दे स्टे एट होम एंड दे लुक आफ्टर देयर ओन चिल्ड्रन, दो दे वर सो करियर ओरिएंटेड एंड they were, you know, they were called selfish people, they were called all these people, but once they get married and they start having children and all, these are the people, you know, at least you know the boomers, if we call them, they were working throughout, you know, creche में छोड़ना, इसमें छोड़ना, but these are the people who start staying at home and you know and they start looking after their own children. अच्छा, इसी तरह का मामला पहले भी तो हो सकता था ना। बूमर जनरेशन के पेरेंट्स चूंकि घर पे रहते थे, तो बूमर जनरेशन के साथ ये हुआ कि उनको काम सर्विस में जाना पड़ा। तो अगेन जब मिलेनियल जनरेशन आती है तो फिर ये घर पे रहना पसंद करते हैं। सही तो बात है। उसके बाद यानी रिएक्शन हो सकता है वैसे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिकॉज यू नो दे हैव एक्सपीरियंस दैट एंड नहीं, मैं ये बात क्यों कहना चाहती हूँ क्योंकि मिलेनियल्स बेचारे बच्चे हैं ना, बहुत बदनाम है। तो एक्चुअली दे आर नॉट बैड पीपल, उनका एनवायरनमेंट ऐसा था कि जो है, व्हेन आई से दिस यू नो आई गेट लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम, नहीं अब आपको क्यों अच्छा लगता है, ऐसे नहीं, वो ऐसे हैं, लेकिन you will not believe that their thoughts are different, they don't mean it. See, किसी को grudge रखना, किसी को you know their type of reaction, suppose one child you know they come bang the door and go, तो क्या होता था पहले 3 दिन 1 वीक तक वो बच्चा नाराज रहता था। लेकिन ये मिलियनर्स बच्चों में जो मैंने देखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो पेरेंट्स से भी मैं बात करती हूँ, गुस्सा करके ये करके जो है रूम में जाके दरवाज़ा बंद कर देते, फिर जब बाहर निकलते हैं नॉर्मल। तो वो ऐसे ग्रज रखना और फिर पेरेंट्स के साथ गुस्सा रहना, 1 वीक तक कहीं बात करना, वैसे बहुत कम करते मिले। वो आता है गुस्सा, वो गुस्सा कर देते हैं, फिर ये हो जाते हैं, फिर वो है संभलने में उनको कम टाइम लगता है, तो वो संभल जाते हैं जल्दी से। इन सब चैलेंजेस और जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के साथ मैं आपसे ये सवाल आखिर में पूछना चाहूँगी कि आप मिलेनियल्स के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे एज ए काउंसलर?
मिलेनियल्स के लिए मैं ये सलाह देना चाहूँगी कि यू ऑल आर वेरी ब्रिलियंट पीपल, यू नो, यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एनवायरनमेंट, यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू द क्लाइमेट, यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी वेरी वेल, कंटिन्यू टू डू इट। बट बेसिकली रिलेशनशिप्स में जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को, उस पर थोड़ा काम करें। उस पर काम करने के लिए आपको एक चीज़ है कि पेशेंस डेवलप करना है और टेक्नोलॉजी को बैलेंस करना है। रियल लाइफ और ऑनलाइन लाइफ जो है उसको थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि रिलेशनशिप्स में समझना चाहिए कि पर्सनल टच बहुत ज़रूरी है। यू आर सिटिंग ऑन द टेबल, यू नो, एंड यू डोंट इवन नो द नेक्स्ट पर्सन, यू नो, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं आपके बाजू में, बट यू आर टॉकिंग टू समबडी हु इज़ इन अमेरिका। तो ये चीज़ जो है बैलेंस नहीं होती। आप कहीं ऑफिस में गए, आप क्या होता था पहले हमारे इसमें कि एक दो लोग सामने बैठते, अभी हमारा वक्त है, ब्रेक है, कुछ है तो पूछ लेते हैं कि हाउ इज़ योर अंकल, हाउ इज़ योर वाइफ, हाउ इज़ योर हस्बैंड। ये क्या होता है, बैठते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं और फिर जो है फ़ोन में रहते हैं। तो ये मोबाइल्स को, सेलफोन्स को, टेक्नोलॉजी को जो है थोड़ा कम करें और पर्सनल रिलेशनशिप ज़्यादा करें। और कम्युनिकेशन में भी क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन, लेकिन हम सोचते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है। कम्युनिकेशन ज़्यादा है, लेकिन जो लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन लॉल, यू नो, कुछ भी ऐसे, वो क्या होता है जब प्रॉब्लम्स आते हैं रिलेशनशिप्स में, और जब ये एब्रिवेशंस आप जब यूज़ करने लगते हैं, इसके बदले आप इन पर्सन टॉक टू दैट पर्सन, यानी गलत मतलब निकाले जा सकते हैं, एंड इट लुक्स लिटिल बिट रूड। लेकिन लाइक वन ऑफ द एग्जांपल्स, कैन वी नेटफ्लिक्स, you know, that means okay, can we talk about it, you know, can we chill, you know, instead of using this kind of language, you know, थोड़ा उनको बैलेंस करना चाहिए, रिलेशनशिप्स को नर्चर करना चाहिए। कोई भी चीज़ को जो है अगर बढ़ना है तो उसको जो है वाटर करना पड़ता है, उसको देख लेवल करना पड़ता है। रिलेशनशिप्स भी ऐसे हैं। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो आपको मिला है कि हर चीज़ अमेज़ॉन जैसा नहीं होती, रिलेशनशिप्स अमेज़ॉन जैसा नहीं होते कि आपने कुछ ऑर्डर किया और फिर जो है आपको लव मिल गया, आपको जो है केयरिंग मिल गया, ऐसा नहीं होता। तो यू हैव टू डेवलप दैट, you try to work on it. You all are very good people. I love millennials, and you know, they are very good people and they have contributed to the society and they'll continue to contribute to the society. Alhamdulillah. नाजरीन, ये थी मोहतरमा फिरदौस खान साहबा जो बात कर रही थी मिलेनियल्स, उनके चैलेंजेस और जो है उनके सॉल्यूशंस पर।